क्रिसमस ट्री देखे हैं, बर्फ जमेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। अब मुलायम लकड़ियों से ही सबसे ज्यादा कागज बनाया जाता है, क्योंकि कागज मुलायम होगा तब भी पलटाएगा, और अगर मुलायम लकड़ी नहीं है तो कागज बनाने में दिक्कत होगा। फिर उस कागज को शीत कटिबंध में जैव विविधता ज्यादा या कम? कम। क्या वहां कठोर या मजबूत लकड़ियां पाई जाएंगी या मुलायम लकड़ी? मुलायम का है। क्रिसमस ट्री देखे हैं, बर्फ जमेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, बर्फ नीचे फिर ऊपर हो जाएगा। तो वहां के पेड़ पौधों की लकड़ियां कठोर या मुलायम? अब मुलायम लकड़ियों से ही सबसे ज्यादा कागज बनाया जाता है, क्योंकि कागज मुलायम होगा तब भी पलटाएगा, तभी क्या होगा? पलटाएगा। और अगर मुलायम लकड़ी नहीं है तो कागज बनाने में दिक्कत होगा। फिर उस कागज को आटा की तरह महीन महीन लकड़ी को पीसना पड़ेगा, फिर पानी में फुला के 4 दिन 10 दिन रखना पड़ेगा ताकि एकदम कादो कादो सड़ जाए, और तब जाके कागज बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं तो एकदम बांस की तरह अगर रहेगा ना, कड़कड़ कड़कड़ हो जाएगा। यहाँ पे तो बांस के पेपर का बनता है, जील चढ़ाने वाला देखते थे, कवर चढ़ाने के लिए कहते थे बांस पेपर लेके आओ, तो कवर चढ़ाया जाता था यहाँ पर। तो यहाँ की पहली विशेषता बाबू समझो ध्यान से, लकड़ियां कैसी होंगी? मुलायम लकड़ियां। और पेड़ जो होंगे ना वो शंकुधारी होगी। शंकु मतलब समझते हैं? कोन। कोन। तो पेड़ जब भी होंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होंगे, कोन वाला शंकुधारी पेड़ होगा ऐसे। क्यों? बर्फ आएगा निकल जाए। तो बताइए शीत कटिबंध, अब यही सब क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा लोग से बनता नहीं है, समझे? समझिए इस शीत कटिबंध के पौधे के 2 विशेषता, लकड़ियां मुलायम, आकार शंकुधार। शंकुधारी को दूसरा नाम होता है कोणधारी। शंकुधारी का दूसरा नाम। यहाँ जैव जंतु की जैव विविधता ज्यादा या कम? कम होती है। हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है। आप गौर करके देखिएगा, चावल की कैटेगरी 5 होटल में देखिएगा, 5 अलग अलग चावल बनाया, कोनो मिनीकेट, 7 स्टार, मंसूरी, तो कोनो राशन वाला, तो कोई बासमती, तो कोई अलग अलग टाइप का चावल होता है कि नहीं होता है? हाँ, खत्म नहीं। हाँ, अलग अलग लेवल का होता है। आप लोग जो विद्यार्थी वाले हैं वो लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है तो चावल का। इंडिया में लोग चावल खाते हैं, चाइना में लोग चावल का टुकड़ा खाते हैं। तो हमारे यहाँ चावल टूट गया तो उसकी वैल्यू नहीं है, बट चाइना में लोग खड़ा चावल नहीं खाते हैं, ब्रोकन राइस खाते हैं, क्योंकि वो ना उनके खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज करते हैं। अब बड़ा बड़ा चावल रहेगा ना तो चिपकेगा नहीं, और चावलवा का दाना रहेगा खुद ही बनेगा ना तो चिपक जाएगा तक के। तो ऐसे एक कटोरा लेगा ले लेगा, उसमें गोल 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 एक की जगह चिपक जाएगा, तो ऐसे सटा के कटोरवा। चावल कैसे खाता है? कटोरा ले लेगा सटा का, चाइनीज खा गया सब, समझ। उन लोगों का खाओगे तो डर जाओगे। अगर वो नॉनवेज खाया ना तो यहाँ के नॉनवेज वाला कहेगा कि भाई भाई हम लोग तो बच्चा है इन लोगों के सामने। एक्चुअल वो लोग फ्रेश का मतलब जिंदा समझता है। हम लोग कहते हैं ना फ्रेश है ना मतलब आज ही का है ना, उन लोग का मतलब है फ्रेश मतलब जिंदा। तो जैसे अगर वो फ्रेश खाए, ऑर्डर कर दीजिएगा फ्रेश फिश चाहिए, फ्रेश फिश, तो आपके सामने ना एक हीटर ले आके रख देगा, उस पर खौलता तेल रख देगा, और जिंदा मछली लाएगा आपके सामने, जिंदा, और खड़े खौलता तेलवा में डाल के ढक देगा। यहाँ ये है फ्रेश। तो यहाँ फ्रेश खाने वाले को भूत उतर जाएगा। तो हम लोग के पास की जैव विविधता ज्यादा या कम? आप आम खा के देखो, आम की 50 कैटेगरी मिलेगी तुम आम के सीजन में, देखना। जैसे बिहार में सबसे ज्यादा चलता है मालदा आम, यूपी में चलता है दशहरी और कपूरी, समझ में आ गया कि नहीं? महाराष्ट्र में चलता है अल्फांसो। सबका अपना अपना अलग अलग है यहाँ पे। अब जैसे मालदा यहाँ लोग का तो हफ्ता बड़का रहता है, उसमें गुद्दा ज्यादा रहता है। दशहरी कपूरी के जो होता है वो सब छोटा लंबा रहते हैं, टेस्ट वाइज ज्यादा मीठे होते हैं, उनका टेस्ट ज्यादा मीठा होता है। तो सबका अपना अपना जैव विविधता है। जैव विविधता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? गेहूं में भी विविधता है, बट एक्चुअल क्या है, हम गेहूं डायरेक्ट नहीं खाते हैं, हम उसको आटा बना के खा जाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। चावल डायरेक्ट खाते हैं, आम डायरेक्ट खाते हैं, और गेहूं का क्या है ना पिसवा दिए, जो तूने कौन वेराइटी का था पता नहीं चला यहाँ पे। तो हमारे यहाँ की जैव विविधता ज्यादा और ये फ्रिजिड जोन की जैव विविधता कम। जैव विविधता कम। जानवरों में भी जैव विविधता कम। यहाँ का भालू जो होता है ना ये एकदम अंग्रेज होता है, सीबीएसई बोर्ड का, व्हाइट कलर का भालू होता है। व्हाइट कलर का भालू कैसा होगा? व्हाइट कलर का भालू। पोलर बियर होते हैं तो व्हाइट कलर का भालू। पेंगुइन मिलेंगे सर, नहीं देखना ऐसे पैक पैक में ऐसे टहलते रहता है, देखेंगे नहीं हम पेंगुइन एकदम। यहाँ पे पेंगुइन रहते हैं वहां पे। सील, सील मछली पाई जाती है, पेंगुइन, सील, ये सब।